यूनुस, कैसे देखते हैं वन साइडेड मुकाबला और लो स्कोरिंग मैचेस अब शुरू हो गए या हाई स्कोरिंग, आप कैसे देखते हैं? देखिए वो तो सामने ही है कि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और आज चले अच्छी बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा टॉस जीते हैं और जिस पिच पे आज गेम हो रहा है उस पर टॉस जीतना उनके लिए बड़ा बेनिफिशियरी रहा और जिस तरह उन्होंने कराची किंग्स के बैटर्स को एक्सपोज किया उनके बॉलर्स ने, वो आपके सामने उनकी, अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, फास्ट बॉलर्स की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है और फिर एक अच्छा साइन ये है कि आज स्पिनर से भी बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह इमाद वसीम ने बॉल किया, उसके बाद शादाब खान ने खुद, जो हम बार बार यहाँ बात कर रहे होते हैं कि शादाब खान को अपनी बॉलिंग से इंस्पायर करना है, अपनी बॉलिंग से इंस्पायर करना है और आज एग्जैक्टली उनके जो 4 ओवर में 17 रन देकर 2 बड़ी क्रूशल विकेटें उन्होंने ली है। मेरे ख्याल से देखिए ये जब इस तरह के कैप्टन की परफॉर्मेंस होती है तो फिर इंस्पायर होते हैं और यही प्रॉब्लम है कि हम 2 टीमें देख रहे हैं। कराची किंग्स की अगर बात करें तो उनके कैप्टन की परफॉर्म नहीं हो रही, फिर अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो बाबर आजम की वहां से परफॉर्मेंस नहीं होती। जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो आपके टेक्टिकली तौर पर भी आप थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहे होते। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कराची किंग ने स्ट्रगल किया और पेशावर ज़ल्मी भी इसलिए स्ट्रगल कर लिया। खुरम, जिस तरह यूनुस बात कर रहे हैं, एक तो स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, इमाद वसीम, उनको नए तरीके से आजमाया जा रहा है, वरना उमूमन वो पाकिस्तान की जानिब से भी खेलते थे तो नई गेंद करते थे, लेकिन अब उनको बीच में लेकर आ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस, जिस तरह 17 रन देकर 2 बड़ी क्रूशल विकेट, उनको कैसे देखते हैं और पिच को आप कैसे देखते हैं? आप तो नेशनल स्टेडियम कराची में खेलें, आप समझते हैं कि पिच थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल थी या आप समझते हैं कि बॉलिंग बहुत अच्छी की? पहले इमाद की बात कर लेते हैं। इमाद ने अपने अंदर थोड़ा चेंज लेके आया क्योंकि एक माइंडसेट बन गया था कि मैं नई बॉल का स्पेशलिस्ट हूँ। इन केस अगर उनको जिस मैच में ब्रेक थ्रू नहीं मिलता था तो वो पूरे मैच में स्ट्रगल फेस में दिखते थे। अब वो इस PSL एडिशन में बिल्कुल एक नए कैरेक्टर में दिखे कि मैं ओल्ड बॉल से आऊँगा, मिड में ओवर निकालूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, पेस को वेरी कर रहे हैं, लेंथ को वेरी कर रहे हैं, विद इन स्टंप बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन की टैक्टिक्स देखते हुए बॉल कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। आज मैंने जब पिच रिपोर्ट दिखा रहे थे तो मैंने देखा थोड़े क्रैक दिखे और हार्ड रोल हुई थी जिसपे बॉल ऑफ द पिच निकल रहा था। आपने अगर देखा और नसीम ने जो बॉलिंग की है या हसन अली की बॉल में जो नए में जिप दिख रहा था वो पिच की वजह से दिख रहा था। एक्चुअली में जो जिस चीज़ के लिए मशहूर है ये क्यूरेटर जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, इस तरह की पिचेस के लिए मशहूर है और उसमें देखें आप बैट्समैन थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिखे, बॉल क्विक आ रहा था, बैट्समैन लेट दिख रहे थे तकरीबन ऑलमोस्ट कराची के भी और पिंडी के भी, मगर इन दी एंड टॉस जीते, उनको एडवांटेज हुआ और वो दिख रहा है। इस पे अगर 150 के करीब हो जाता, अच्छा मैच होता, बहुत अच्छा मैच होना था ये। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि आज 7 बेग पे उन्होंने ट्रस्ट किया, वेरी गुड प्लेयर और उसने अच्छा इम्पैक्टफुल इनिंग खेली। माना बड़े रन नहीं हुए मगर मुझे उम्मीद थी क्योंकि उस प्लेयर में काफ़ी टैलेंट है, पोटेंशियल है। और थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि नबी को इतना लेट क्यों लाए। आप 4 ओवर में 7 रन देने वाला और आप 14वें ओवर में ला रहे हैं। वो बॉलर नहीं है जिसको आप लेफ्ट हैंड पे ही लाएंगे। तो क्या आइडिया नहीं है वार्नर को अपने बॉलर के बारे में? मैं ये हैरान हूँ, ये दुनिया की हर लीग में स्पेशलिस्ट एज ए बॉलर खेलता है और वार्नर ये बहुत अच्छे से जानता है। दूसरी बात ये, आपने उससे पहले खुशदिल से बॉल करा दी, आपका मेन बॉलर वो है और वो 4 ओवर में 7 रन देके पिछले मैच में फिनिश किया। ठीक है यूनुस, अगर ये जो नबी की बात कर रहे हैं, नबी के अलावा अगर आप देखें तो मोहम्मद शहजाद वो टीम में शामिल हैं जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, एक ओवर कर रहे हैं। ये क्या आप समझते हैं कि क्या उन पे एतमाद नहीं है या उनको एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया? इकबाल भाई देखिए, पहले तो हमने एक डिस्कशन अभी स्टार्ट की पिच की, तो पिच आज चेंज क्यों है उसमें एक इसकी वजह है कि आज जो टोनी ने जो पिच ऑफर की है वो डिफरेंट है बाकी पिचेस से, जहाँ पर रन्स बन रहे थे पिछली पिचेस में। नहीं, इस पे एक और वजह है। इस पे वजह ये है कि आज उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सोल वाली पिच जो है वो बनाई हुई है। अच्छा, ये अगर आप तो हम डिटेल में जाएंगे तो जिस वक्त ये पिच रिपोर्ट आ रही थी तो ऑस्ट्रेलियन मिट्टी है। जी हाँ, उसमें ऑस्ट्रेलियन मिट्टी की वो पिच है तो इसमें बाउंस भी नजर आया और आइडिया यही है कि थोड़ा सा बाउंस नजर आए और हमारे बैटर्स, हमारी टीमों को और खासतौर पर यंग प्लेयर्स हैं वो ऐसी पिचेस की आदत डालें। तो अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे उसमें देखेंगे तो कमेंट्री में या कहीं ना कहीं उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है अच्छा, कि आज उन्होंने
डिफरेंट पिच ऑफर की है। उसकी जो मिट्टी है वो ऑस्ट्रेलियन है, ये वही मिट्टी जो हम पास्ट में बात करते रहे कि हमको इन पिचेस पे कुछ ऐसा कोई अलग से करना है, ताकि जब साउथ अफ्रीका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो वहाँ हमारे बैटर स्ट्रगल करते हैं और इवन बॉलर्स भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनकी वो लाइन और लेंथ का उनको आइडिया नहीं होता है कहाँ से बाउंस हो रहा। तो ये वजह है। और बाकी अगर हम बात कर लें कराची किंग्स के कैप्टन की, तो बाज़ होता है कि जब आप आते हो एक लीग में और आप फर्स्ट टाइम खेल रहे होते, तो वहाँ से ना कोचेस से या सपोर्टिंग स्टाफ से आपको आइडिया मिल रहा होता है कि जी इरफान खान नियाजी को ऊपर भेजें, क्योंकि हमारे यंग डायनामिक प्लेयर हैं, उनको ज़्यादा चांस दें। अगर आप 2-3 इनिंग्स की बात कर ले, तो हमने ही मेंशन किया यहाँ पे कि वो वन डायमेंशन प्लेयर ना बने, जो कि हम पास में भी बात करते रहे और प्लेयर भी ये शिकायत करते रहे कि हमें 3 से 4 ओवर का जो है हमें चांस मिलता है, तो हम क्या करें, इसलिए हम जाते हैं अपना शॉट्स खेलते हैं। आज भी यार इरफान खान नियाजी की बात करें तो जैसे पिछले मैच में उनको कोई 8 पॉइंट कुछ ओवर्स मिले थे, आज भी जब वो आए तो 7 पॉइंट कुछ ओवर मिले, लेकिन वो आउट हो गए। तो आपको वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं बनना है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपका कैप्टन आते हैं और उनको थोड़ा जेलिंग में टाइम मिलता है, क्योंकि वो आते हैं 1-2 दिन पहले आते हैं और फिर आपको सपोर्टिंग स्टाफ से ये मिल रहा होता है। ठीक है, खुशदिल शाह तो ठीक है, उनसे पहले है, वो फॉर्म में भी थे, लेकिन खुशदिल शाह ने भी नहीं किया। अगर यहाँ 20 से 25 रन और होते तो शायद ये मैच और जाता और अच्छा होता। अभी 6 विकेटों से जीत गया मुल्तान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड, 4थी फतह। लेकिन यूनुस ने जो पॉइंट रेज किया कि आप आए हैं, आपको आइडिया नहीं है, कप्तान की बात कर रहा हूँ, फिर जो आपका हेड कोच है रवि बोपारा, वो भी पहली मर्तबा ही कोचिंग कर रहा है, उसको इतना आइडिया नहीं है। यहाँ PSL की बात कर रहा हूँ, तो क्या कप्तान और कोचेस को अगर आइडिया नहीं है, तो जो दूसरे खिलाड़ी हैं, जो दूसरा सपोर्ट स्टाफ है जो पाकिस्तानी है, वो उनको आइडिया नहीं देते होंगे? नहीं, रवि की बात कर लेते हैं। रवि बोपारा जब भी पिक हुए ना इस PSL, इनकी तरफ से खेले, कराची ही की तरफ से वो पार्ट भी किया है, बेंच पे भी दिखे हैं, और अब वो एज ए कोच भी अपॉइंट हुए हैं। और काफ़ी लंबी जर्नी है, और काफ़ी सलमान भाई की गुड बुक में काफ़ी अटैच हैं, डिस्कशन ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 एडिशन मैंने भी कराची से खेले, तो वो इसलिए भी थोड़ा सा उनके लिए आसान था वार्नर को समझाना कि हर प्लेयर से वो वाकिफ है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने को लेके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर 3 के बाद ना ये अभी तक सेटल डाउन नहीं कर पा रहे। वो भी जेम्स विंस ने अगर अच्छी इनिंग्स नहीं खेली होती, जेम्स विंस हो गए, खुशदिल ने बड़ी ब्रिलियंट इनिंग खेली जो जिसकी वजह से जीते। इवन लास्ट मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की खुशदिल ने, मगर वो जो चीज़ होती है ना कि 4था, 5वां, 6ठा प्लेयर, वो कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे हैं। इसी चक्कर में आज सादिक भी डला, नबी और इरफान, इन लोगों के बीच में कंफ्यूजन चल रही है इन लोगों की किसको पहले भेजें, क्योंकि ओवर में अगर ज़्यादा आ जाता है टाइम तो भाई हमारे पास 7-8 ओवर है, अब किसको भेजें। तो देखते हैं, वो एक्सपीरियंस है, वो चलो नीचे देख लेगा नबी, इसलिए इरफान को दे रहे हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये भी सही कह रहे हैं यूनुस भाई कि हमारा प्लेयर उसको बैक करना है, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो सीखे। मगर ये देखने की बात ये है कि आज का मैच इनको जीतना बहुत ज़रूरी था, वो इस सेंस में कि एक अनबीटन टीम को ये बीट करते हैं ना, तो मोरल और हाई बहुत, और ये पिच, इस पिच पे बीट कर सकते थे। 15 से 20 रन शॉट थे, और इन दी एंड 1-2 ऊपर से और आउट हो जाते तो ये इन रनों में भी ये पकड़ सकते थे।